पांडे महाराज जी वो करें कि ऐसी कोई जानकारी नहीं कि बाद में गुरु जी ने आपको बुलाया और आशीर्वाद दिया। पहले आशीर्वाद दिया था, वही कपड़े होंगे जिन कपड़ों में आप पहले मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद आप मंच पर पहुंचे, मंच से उन्होंने उतार दिया। नहीं, ठीक है, पहले मंच से उतारा था और उसके बाद आशीर्वाद दिया था। ये बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, झूठ है। ठीक है। अभिनव, एक चीज और जिस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी काफी ज्यादा नाराज हैं आपसे, वो ये कि वो कह रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं वो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। सामने होटल में आ गए थे कथा के बाद। अभिनव, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी काफी ज्यादा नाराज हैं आप पर, क्योंकि आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे साथ शास्त्र पढ़ते हैं। किसने राम और कृष्ण को पाया है? मूर्ख ना हुए, मूर्ख हुए बिना किसने राम और कृष्ण को पाया है? तो आप कह रहे हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तू है कौन रे? ठीक है। अभिनव, आपकी कुछ पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं पागल हूँ वृंदावन का, मैं पागल हूँ राधा रानी का, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। अभिनव, आप कभी मांसाहारी रहे हैं क्या? अभी मांसाहारी हैं? प्रयास में हूँ। अभिनव, नॉन वेजिटेरियन आप कभी थे या अभी हैं? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं सात्विक भोजन ही पाता हूँ। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें लॉकडाउन का है, जिसमें मैंने ऑनलाइन एक पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी। अभिनव, वो जो आपकी बात है जो वीडियो में वायरल हो रही है जिसमें आप अपनी मम्मी का जिक्र कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं चिकन बनाती हैं मम्मी मेरे लिए, उस वीडियो की क्या सच्चाई है? मैं खाता हूँ चिकन। देखिए, वो वीडियो लॉकडाउन का है और उसमें मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लेकिन इसको टारगेट किया जा रहा है, इसी पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभिनव, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है कि जो इतना बड़ा संत है, जो धर्म के लिए धर्म मार्ग पर आगे चल रहा है, वो लॉकडाउन में ही सही चिकन की बातें कर रहा है, उसके मुंह से शब्द निकल रहा है चिकन। अगर आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, सनातन के मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या आपके मुंह से चिकन जैसा शब्द निकलेगा? बात तो सही है। ये उचित वो पोयम थी ना, मैंने पोयम सुनी थी और उसको दोहरा दी थी। अरे वो तो पोयम थी ना, पोयम में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो सच्ची थोड़ी था। तो क्या कुछ भी 4 साल पुराना वीडियो है अभिनव, लेकिन धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, सात्विक भोजन क्या खाता हूं। धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है? गजब बेइज्जती है। संजीव अग्निहोत्री जी, क्या ये संभव है? आप चिकन बोलेंगे, आप मदरा बोलेंगे, आप प्रमोट करेंगे उन सारी अरे हमसे तो बेटा इन्होंने कहा कि तब मुझे समझ नहीं थी। अभी जो बोला इन्होंने, जो शब्द बोला, हम उसको बोलना नहीं चाहते। एकादशी का व्रत है और वैसे भी नहीं बोलते। तो जो चीज अशुद्ध अपवित्र है उसका नाम तो हम धोखे में भी नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह का धर्म का वातावरण जहां हो, शास्त्रीय वातावरण जहां हो, जहाँ राधा रानी का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। डॉक्टर कक्कड़, मैं अभिनव आपसे एक दो सवाल पूछूंगा कि आप स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? कौन से आप स्पोर्ट्स में रुचि है आपकी? नहीं, मैं नहीं देखता क्रिकेट। आप कोई स्पोर्ट्स, कुछ नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं देखते आप? चेस देखते हैं आप? चेस खेलते हैं? कुछ तो खेलते होंगे आप? नहीं। अच्छा, अब एक और चीज, आपने लास्ट मूवी कौन सी? सिर्फ अध्यात्म में रुचि है। नहीं, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए, कोई उसमें वो नहीं है। पर जो अध्यात्म में भी होते हैं उनको भी स्पोर्ट्स में रुचि होती है, वो भी कई बार स्टेडियम जाते हैं या वो मूवीज भी देखते हैं। आपका कोई तो हीरो होगा, कोई तो आपका लाइफ में आइडल होगा। कौन है आपका फेवरेट हीरो? अच्छा, स्कूल में आपकी कौन सी फेवरेट टीचर? कान्हा जी है मेरे, सब कुछ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, स्कूल में आपकी फेवरेट टीचर, आपके अच्छे दोस्त? अभिनव अरोड़ा, लेकिन सवाल का जवाब देने में दिक्कत क्या? संजीव अग्निहोत्री, आपने गुरु बनाया बेटा? कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? कौन सा स्कूल में, ये क्यों बताऊं? नहीं, गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु का ही करते हो आप? आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड है।
ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लो, ऐसा नहीं होता। गुरु है बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता है। ऐसा नहीं होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। नहीं, ऐसे कृष्णम वंदे जगत गुरु नहीं है। अच्छा अभिनव, मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर साइलेंट रहना है, यहाँ पर चुप रहना है। ये किसी ने नहीं डाला कि उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। अब रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं। सनातन में वैराग्य का मतलब क्या होता है वो मैंने थोड़ा आपको समझाएंगे? बताया, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। गुरुकुल जाना चाहते हैं तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? देखिए, गृहस्थ में रहता हूँ मैं जी। तो आप अभिनव गुरुकुल जाना चाहते देखिए, हैं? मेरे मैया पिताजी अभी तैयार नहीं है। अच्छा, आपकी मैया तैयार नहीं है। आप एक चीज बताओ, आप इतना आपने ऊपर वाले को सरेंडर करा हुआ है, आप किसी गुरुकुल में जाके क्यों नहीं रहते? आप पेरेंट्स के साथ क्यों रह रहे हो? ऐसे आपका अध्यात्म है, अगर आपको उस तरह का वातावरण मिलेगा जब आप पेरेंट्स के साथ नहीं हो, तो आपके लिए तो और प्रोग्रेशन अच्छी है। तो आप अपने घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपका इतना इंटरेस्ट है, आप इतने ऑब्सेस्ड हो, तो आप घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? आप तो किसी गुरुकुल में आप जाके रहे हो आराम से, वहां पे आपकी सीखो। वैराग्य थोड़ी दिया है मैंने। हाँ अरे भैया, वैराग्य नहीं लिया है, पर आपको वैराग्य नहीं लिया तो हमने भी 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के घर त्याग करके और धाम में ठाकुर जी के विद्यालय में जाके अध्ययन किया है। और कैसे? कोई सवाल आपके जहन में अभिनव से? देखिए, जिस तरह से बहुत अच्छी बात है सनातन को आगे बढ़ाना, इतनी कम आयु में बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जो कथन आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है, उसके मुख पे, उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है, उस पर तेज रहता है और मुस्कान रहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप हर बात पे डांट देते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं, एटीट्यूड से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आप इतने छोटे भी नहीं है, जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं? अभिनव, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ठीक, क्या बात कर रहे हैं बाबा? बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर कक्कड़, आपने अभिनव की पर्सनैलिटी को अब तक देखा होगा, एनालाइज किया होगा, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन? मैं अभी थोड़ा नहीं बोलूंगा बिकॉज ही इज देयर राइट सामने। मैं थोड़ी देर बाद कब बिल्कुल बोलूंगा। बट एक चीज अभिनव, विद बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप स्टेज में थे जगत गुरु के साथ, आपने कहा बहुत लीन हो गए थे, पर जो मैंने आपको वो वीडियो देखा, उसमें मैंने ऐसा देखा कि आप बार बार उनके पास जाके उनके कान के अंदर, जैसे जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी भजन कर रहे होंगे, जय श्री राम बोल रहे होंगे, जैसे आपको उनसे अटेंशन चाहिए था। आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उनका ध्यान आप पे जाए, और ये बहुत बार आपने बहुत कोशिश करी। तो आप तो एक, क्या आप लीन थे कि आप उनका अटेंशन चाह रहे थे? देखिए, मैंने राम जी के नाम का जयकारा ही तो लगाया था। लगता है पर जो आप जयकारा लगा रहे थे, वो आप उनके पास जाके, जगत गुरु के पास जाके, देखिए बाकी क्या हो गया? मैं चाहता था उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। जी, शांडिल्य जी, आपको क्या लगता है जो बात अभिनव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्लियर नहीं आई, रिपीट कीजिए। एक मिनट अभिनव, मैं आता हूं आपके। शांडिल्य जी, आपको लगता है कि जो बात अभिनव कह रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में वो सही है, या जो आलोचक, ये सब दोगलापन है? मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हैं वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ रील बनाने के लिए हो रहा था। अभिनव आते हैं पहले अपने पेरेंट्स की तरफ या अपने परिचित की तरफ, उन्हें इशारा करते हैं, फिर जाते हैं, फिर वहां पर कुछ करते हैं, सब कुछ रील के लिए था। आपको क्या लगता है? आप उस वक्त मंच पर थे। नहीं, ये बात तो सत्य है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहां स्टेज पर कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं इसमें सबसे अधिक, चूंकि ये बालक हैं, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके माता पिता को मैं दोषी अवश्य मानता हूँ। क्यों? माता पिता को दोषी इसलिए मानता हूँ क्योंकि माता पिता को इसका
ध्यान होना चाहिए कि जगत गुरु की स्टेज की, उनके मंच की क्या मर्यादा होती है। आज के समय में रील के माध्यम से पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, अपने बच्चे के बचपने को भी नष्ट कर रहा है। देखो, इन्होंने एक बात कही कि क्या बचपन में भक्ति करना अपराध है? बोले बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन ये आज के समय में इन्होंने जो विद्यालय नहीं एक मिनट सुनिए मेरी बात। विद्यालय का जो ज्ञान इन्होंने छोड़ दिया है, अभी जिस अवस्था में इनको पढ़ना लिखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में पॉपुलैरिटी, वीडियो, रील के चक्कर में पढ़ना इनको उचित नहीं पड़ता। माता पिता मनुष्य न जानिए, ये अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को हमें कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को हमें कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को हमें कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो मैंने कब कहा कि आप अपने माता पिता को भगवान मत समझो? अभिनव जिनसे आप बात कर रहे हैं वो माता पिता के कुछ ये हक आपको नहीं है। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है अभिनव, लेकिन जिनसे आप बात कर रहे हैं वो उज्जवल शांडिल जी महाराज हैं, जाने माने कथावाचक हैं। और उस वक्त जब आप जगत गुरु रामभद्राचार्य के मंच पर पहुंचे थे, शांडिल्य जी उसी मंच पर मौजूद थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ ही रहते हैं उज्जवल शांडिल्य जी, जो बता रहे हैं जो उस वक्त उन्होंने देखा था, वही अपना अनुभव साझा यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अभिनव एक आरोप आप पर और लगता है, वो ये कि आपसे जैसे ही कोई आउट ऑफ सिलेबस बात की जाती है, संतों को प्रमाण है। ठीक है अभिनव, जैसे ही आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई बात पूछी जाती है, आप तुरंत इधर उधर कर देते हैं, बात को घुमा देते हैं। आपने जैसे अभी ये एक 3 लाइनें सुनाई, कुछ और भी ऐसा है वेद पुराण का कोई श्लोक जो आप सुना सकें जो आपने पढ़ा अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको भागवत जी से श्लोक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान नव नव नीरदाघा पीतांबरा दड़विम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दड़विम्ब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जानी। ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविडञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपाद भवादिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बहुत सुंदर अभिनव। लेकिन शांडिल्य जी, अब तो आप प्रशंसा करेंगे अनुभव की, अच्छी बात है, सनातन को आगे लेकर चल रहे हैं। आपको दामोदर शांडिल्य देखिए, प्रशंसा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है इनके उच्चारण में अभी त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। सुनाता हूँ अभिनव सुन लीजिए जरा एक बार शांडिल्य जी को। जी शांडिल्य जी, इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे? जी जी अभिनव जरा सुन लीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा अभिनव, संजीव जी एक सेकंड, डॉक्टर संजीव जी कोई और विकल्प दीजिए जरा आप, और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूं। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैं प्रयास में हूं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूं। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाएं अभिनव, इसके आगे। वासुदेवं नेयं करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो, ये तो नहीं। देवी आप गलत बोल रहे हो। एक मिनट शांडिल्य जी, जो अभिनव ने आगे कंटिन्यू किया, क्या वो सही था गलत था? वो गलत है, अध्यक्ष चल रहा है, ऐसा तो गलत है, बहुत गलत। जितना हुआ मैंने शांडिल्य जी गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है।
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी बालक हैं, और मैं इनको देखो इनमें इनका दोष नहीं है, इनको माता पिता ने जैसा इनको तैयार किया वैसा वो तैयार हो रहे हैं। कुछ आप इसलिए सुनना मैं चाहेंगे वास्तव में अभिनव दोषी से? इनके माता पिता को मानता शांडिल जी, हूं। कोई चीज, कोई कुछ मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन आप सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं मंत्र श्लोक पूछूंगा ये नहीं बता पाएंगे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। क्योंकि अभी बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका अध्ययन भी नहीं है अभी। फिर भी तो कुछ और दर्शकों की संतुष्टि के लिए जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो आप सुनना चाहें अभिनव से। नहीं, ये आप स्वयं पूछ लीजिए, मुझे पता है ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन वास्तव में मैंने आपसे क्या कहा कि इनको अभी अध्ययन की आवश्यकता है, तो इतने अभी इनको ये सब नहीं सुबह करना से चाहिए। था, थका हुआ हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। संजीव जी, कुछ और आपको अभी बहुत जल्दी? नहीं, क्या सुनना है? कुछ और सुनना है आप आपको? सुनाएंगे? आप तो फिर गोपाल सहस्त्रनाम सुनाइए, आपको गोपाल जी मिलने आते हैं आपको नींद में। आप गोपाल सहस्त्रनाम सुनना है? हाँ, गोपाल। अभिनव, गोपाल सहस्त्रनाम वो भी मैं शुरू कर दूंगा। नहीं, आप मत शुरू कीजिए। हाँ। अभिनव सुनाएंगे। सनातन धर्म को पूरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, ठीक है, पहले लगा लीजिए। अभिनव, गोपाल सहस्त्रनाम आता है आपको? कोई गणेश जी अभिनव, का- एक मिनट, संजीव जी एक मिनट। अभिनव, यही आप पर आरोप लगता है, आरोप आप पर यही लगता है कि आपने 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं, आपने वो रटे हुए हैं, उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे इस सवाल पूछा था, ये आपके आलोचक आपसे कहते हैं। डॉक्टर कौशिक, आप कुछ सुनना चाहेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। अभिनव, मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, अभिनव, उसमें इनका प्रचार और ज्यादा है। इसी आरोप को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। अपना प्रचार नहीं करता। अभिनव सुन लीजिए। अभिनव सुन लीजिए। कंट्रोल उदय। अभिनव प्लीज सुन लीजिए। आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव, इसी से जुड़ा एक और आरोप, एक मिनट डॉक्टर कौशिक, एक मिनट डॉक्टर कौशिक। अभिनव, इसी से जुड़ा एक और जो आरोप आपके ऊपर लगता है वो ये कि अब आप कुछ दुकान, अलग अलग जो इस तरीके के स्टोर्स हैं, उनके इनॉग्रेशन में भी जा रहे हैं, उनके उद्घाटन में भी जा रहे हैं। आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप वहां चार्ज भी करते हैं, अगर किसी की दुकान का फीता काट रहे हैं तो वहां पर आप पैसे वसूल रहे हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आपके आलोचक। क्या ये सही है? आप जाते हैं उद्घाटन में? नहीं, हम पैसा नहीं देते हैं, हम पैसे नहीं देते हैं। जो प्रेम से बुलाता है हम चले जाते हैं, लेकिन हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आगे भी नहीं करेंगे चार्ज अगर कोई आपको प्रेम से बुलाता है अपने यहाँ पर? तो कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। चार्ज देके पांडे जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जो वीडियो पूज्य जगत गुरु जी के मंच पे ये गए और वहां से जो वीडियो वायरल हो रही है, तो उन्हीं महापुरुष के बारे में, पूज्य गुरुदेव के बारे में बताऊं। 5 वर्ष के गुरुदेव जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी। जब वो 7 वर्ष के हुए तो पूरी रामचरितमानस उन्होंने कंठस्थ कर ली, और आगे चलकर काशी में जाकर अध्ययन करके उन्होंने, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, व्याकरण का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। कहने का मतलब है इतनी, इनसे भी छोटी अवस्था में जब उन्हें पूरे के पूरे ग्रंथ कंठस्थ थे, तब भी उन्होंने अपना व्यक्तिगत प्रचार कराना उचित नहीं समझा। तो इनको भी, इनको और इनके माता पिता दोनों सबको मैं सलाह यही दूंगा कि अभी इनकी 10 वर्ष की उम्र है, इनको ग्रंथ कंठस्थ कराएं, इनको अध्ययन कराएं, ताकि ये धर्म का प्रचार करना भी चाहें तो ढंग से कर सकें। धर्म के प्रचार के नाम पर कुछ भी बोलना और सिद्धांत का ज्ञान न होना, ये ठीक नहीं है। अभिनव, वो करें जो सनातन से जुड़ी बुनियादी बातें उनकी आपको जानकारी नहीं है, और खुद को हो सकता हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। खुद को चमकाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो चिकन वाली पोइम आपने गाई, अभिनव, उनसे प्रेरणा लेकर आप उस रास्ते पर चल तो सकते हैं। मैं धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, मैंने कितनी बार बताया आपको। लेकिन धर्म को सीखने वाला व्यक्ति, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति अब से 2-3 साल पहले चिकन की पोइम गा रहा है, ये थोड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी अटपटा लगता है।
ऐसा कोई भी पोएम, और यदि आप मुझे कहेंगे कोई ऐसी कविता सुनाइए तो मैं इस तरह की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जिसमें गाय की हत्या की बात हो। आप मुझसे कहेंगे आप ऐसा कुछ सुनाइए जिसमें किसी जीव को मारने की का वर्णन, वो मैं क्यों सुनाऊंगा? हम कितनों को मना करेंगे? अभिनव क्या लाइन थी उस पोइम की? थोड़ा आगे पीछे भी आपको याद होगा, सुना सकते हैं आप जरा वो पोइम? आपको याद होगी? मैंने ऑनलाइन वो पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। कुछ तो बातें याद होंगी, कुछ तो याद होगा उसके आगे पीछे का की वजह से। मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या गूगल पर खोजना हो तो मैं कैसे खोजूं उस चिकन वाली पोएम? कुछ भी याद नहीं है मुझे। मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो पोयम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी। दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आपने अपना प्रचार किया। क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? इतनी हेरा फेरी रे। मैं तो बोलता भाग। मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है अभी ना, गंदी रीलें डाल रहे हैं, उसको तो आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको सुनाता हूँ। नहीं तो आपको इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब आपको अटेंशन चाहिए। ज्ञान है मैं उतना सबको सुनाता हूँ। अभी आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन चाहता था। प्रयास में हूँ। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना बुनियादी चाहते सवाल हैं? अभिनव, किस चीज के प्रयास में आप, ज्ञान के या अटेंशन के? अगर कोई मेरी वजह से माला जाप कर रहा है, कोई मेरी वजह से पूजा पाठ कर रहा है, कोई मेरी वजह से एकादशी का व्रत कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं? तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? ये पूजा पाठ, माला जप और एकादशी का व्रत तो अभिनव आपके जन्म से पहले भी होता था इस देश में। हर सनातनी करता था जिसकी आस्था है अपने धर्म में। जो जिज्ञासा है, जो सवाल है डॉक्टर कक्कड़ का, वो ये कि कोशिश क्या है आपकी, अटेंशन या वास्तव में धर्म का प्रचार? और अगर आप खुद कह रहे हैं कि आपको नहीं है जानकारी तो पहले किसी गुरुकुल में जाएं, सीखें सनातन को, जो बात शांडिल्य जी भी कह रहे हैं, उसके बाद धर्म का प्रचार करें। धर्म का प्रचार और कान्हा जी की भक्ति। I'm sorry now I'm saying this Abhinav, he's manipulated। ये जो गलिबल एज होती है, इस एज पे अगर आप इसके जवाब देखेंगे, उनके पकड़ लिया सालो, पकड़ लिया। जवाबों की अगर आप पूरी पोयम सुनी थी ऑनलाइन और सुना दी थी। तो ये अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसके आंसर्स की कंसिस्टेंसी वगैरह आप सब कुछ देखेंगे, ही इज टोटली मैनिपुलेटेड। और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के कि इस एज के अंदर अगर बच्चा इतनी मैनिपुलेशन सीख जाए और इसको ये सब तैयारी करके इसको भेजा हुआ है, और हर एक सवाल का इसके पास जवाब इसलिए है बिकॉज ही हैज बीन ट्रेन्ड। और इस उम्र के बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है। अभिनव, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कहते हैं कि मैं बलराम और कृष्ण मेरे छोटे भाई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि कैसे साथ में शास्त्र आप पढ़ सकते हैं। ये तर्क क्यों है? मतलब आप बलराम जी कहाँ? मैं बलराम जी थोड़ी हो सकता हूँ। आप कौन है? कान्हा जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ। तो आप जब छोटे भाई, आप कृष्ण जब आपके छोटे भाई हैं तो आप बड़े भाई हुए ना? नहीं, कृष्ण के बड़े भाई तो मैं कान्हा जी का बड़ा भाई हूँ। आप कृष्ण के बड़े भाई हैं। देखिए, भक्ति भाव प्रधान होती है। के रूप में भजता हूँ। भाव जगत में ये भगवान श्री कृष्ण को मानता है, कोई छोटा भाई मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई पिता मानता है, तो इसमें गलत क्या है? मैं पागल हूँ। शांडिल्य जी जवाब दीजिए, जो अभिनव कह रहे हैं वो वाजिब सवाल है। कृष्ण की भक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं, मीरा की भक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। भक्ति में संबंध बनाया जाता है, जैसे भगवान को या तो पुत्र बना लो अथवा पिता मान लो अथवा सखा मान लो, तो ये भाव की बात होती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर
वास्तव में जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये मैनिपुलेट किए गए, ये भी बात मैं स्वीकार करता हूं। एक मिनट, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अभिनव अरोड़ा के ऊपर जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब हमने अभिनव अरोड़ा से जाना, और जो हमारे साथ पैनलिस्ट थे उनके मन में भी कुछ जिज्ञासाएं थी, आशंकाएं थी, उनका भी जवाब अभिनव अरोड़ा ने दिया। दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं अभिनव जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है। बाल संत अभिनव अरोड़ा ने न्यूज नेशन पर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों और सवालों का जवाब दिया। अभिनव के जवाब पर जनता क्या सोचती है वो खुद अपनी राय बनाए, लेकिन 1 घंटे तक 10 साल के अभिनव